हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें में चल रहे हैं और 16वें अध्याय के अंतर्गत द्वादश भाव विचार अध्याय, जिसमें हमने नवम भाव का, जन्म कुंडली के नवम भाव का विस्तृत अध्ययन किया। अभी हम दसम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो हमें दसम भाव से क्या क्या जानने के लिए महर्षि पाराशर ने संकेत किया है, क्या क्या लिखा है उन्होंने दसम भाव के विषय में। सबसे पहले आज हम इस विषय पर दसम भाव के फलादेश के रूप में महर्षि पाराशर के द्वारा वर्णित 7 श्लोकों का और उसके बाद में एक श्लोक में कर्महीन योग का वर्णन उन्होंने किया है। इन 8 श्लोकों का आज हम वर्णन करेंगे और उसके बाद में आने वाले जो योग हैं वो है शुभ कर्म योग। उस शुभ कर्म योग के विषय में, उसमें लंबा श्लोक है, तो उस शुभ कर्म योग के विषय में हम विस्तृत पढ़ेंगे। और तब तक के लिए हम अभी अपने आज के प्रकरण की ओर बढ़ें। उससे पहले मैं बतला दूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज। हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को प्लीज़ लाइक करें, जिसका पता है facebook.com/astroclasses। क्लासेस में डबल एस है। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज हच एस्ट्रो क्लासेस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड विजिट माय मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट astroclasses.com एंड astroclasses.tk। ये मेरा ब्लॉग है, आप इस पर जाएंगे तो हर तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। या फिर आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस टाइप करके .blogspot.com टाइप करेंगे तो भी हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। आप अपनी जन्म कुंडली अगर बनवाना चाहते हैं तो बृहद से बृहद, बड़ी से बड़ी जन्म कुंडली, जिसमें हम जनरल प्रेडिक्शन में जन्म कुंडली के द्वादश भावों का फलादेश अलग अलग विस्तृत रूप से करके देंगे। उसके साथ में न्यूमेरोलॉजी का रिपोर्ट भी दे देंगे। और अगर आप बड़ी से बड़ी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसमें हम आपको जेम्स स्टोन का रिपोर्ट, आपको कौन सा सूटेबल है, कितना परसेंट सूटेबल है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं जेम्स स्टोन के, ये सब आपके लिए कौन सा कितना लाभदायक है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टोन दान करना चाहिए अथवा पहनना चाहिए। जेम्स स्टोन के रिपोर्ट के बाद में हम आपको प्लेनेट प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन, नक्षत्र प्रेडिक्शन 7.5 डिटेलेड के साथ में अगर आप कहेंगे तो हम आपको वर्ष फल भी दे देंगे। जितना बड़ा, जितना विस्तृत आप चाहेंगे उतना बड़ा, उतना विस्तृत, लाल किताब के अनुसार भी हम फलादेश करके आपको दे देंगे। तो अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारा पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया आमली सिलवासा। मुंबई और सूरत के बीच में वापी स्टेशन से काफ़ी करीब है सिलवासा। आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस में। अन्यथा आप अगर ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप अपना, हमारा जो फीस है, आप कितने की कुंडली बनवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप हमारा जो चार्ज है वो हमारे अकाउंट में डाल करके आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है
तो आप भेज दीजिए ताकि हम आपको सॉफ्ट कॉपी या फिर ऑनलाइन पीडीएफ मंगवाना चाहते हैं तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, आप ऑनलाइन पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं। ठीक है। वास्तु से संबंधित सलाह अगर लेना चाहें तो आप अपने घर का नक्शा हमें मेल करके और हमारा फीस जमा करके फिर आप हमसे फ़ोन पे इस विषय में सलाह ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप अपने जीवन के विषय में, अपने फ्यूचर से संबंधित, अपने किसी गंभीर समस्या के विषय में अथवा कोई रोग हो उसके निवारण के लिए कौन सा उपाय करें अथवा ग्रह दोष हो तो उनकी शांति के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है 8690522111 एंड व्हाट्सएप पर एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें अपना नंबर, नाम और पता लिख करके मैसेज करेंगे ऐड टू योर ग्रुप, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो चलिए आज के प्रकरण की ओर हम बढ़ते हैं। 10वें भाव में महर्षि पराशर को देखते हैं कि क्या कहते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि कर्माधिपो बलोनश्चेत कर्म वैकल्यमादिशेत संहेह केंद्र त्रिकोणस्थो ज्योतिष्टोमादि यागकृत। कहते हैं अगर कर्म अधिपति है ना, कर्म भाव का जो अधिपति है, कर्माधिपो यानी 10th होम का जो मालिक है जन्म कुंडली में, अगर वो बलवान नहीं हो तो वो कर्महीन योग बनाता है, जातक को कर्महीन बना देता है। लेकिन अगर साथ में सैंही है यानी राहु, सिंहिका का पुत्र सैंही है, अगर राहु जो है किसी केंद्र अथवा किसी त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसा जातक ज्योति अष्टोम जैसे बड़े से बड़े यज्ञ करने वाला होता है। 10वें पाप संयुक्ते लाभे पाप समन्विते दुष्कृतिम लभते मर्त्य स्वजनानाम विदूषकः। कहते हैं 10वें पापे, 10th भाव में पाप ग्रह हो, लाभे पाप समन्विते 11वें भाव में भी पाप ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति दुष्कृत करने वाला है ना, ऐसा व्यक्ति दुष्कर्म करने वाला और मर्त्य स्वजना नाम विदूषकः, इस धरती पर इस मृत्युलोक में उसको स्वजना नाम विदूषकः लभते, है ना, अपने लोगों के बीच में उपहास का पात्र वह बन जाता है, उसकी यही उपलब्धि होती है। कर्मे से नाश राशिस्थे राहुणा संयुते पिच जनद्वेषी महामूर्खो दुष्कृतिम लभते नरः। कहते हैं कि कर्मे से नाश राशिस्थे, कर्मेश जो है यानी 10th होम का जो मालिक है वो ग्रह अगर अष्टम भाव में नाश राशि स्थित है ना, 8th भाव में बैठा हो, ठीक है, और राहुणा संयुते पिचो, अगर राहु के साथ संयुक्त हो यानी राहु भी साथ में हो तो ऐसा जातक जनद्वेषी महामूर्खो दुष्कृतिम लभते नरः, ये इंसान को देखकर उनसे ईर्ष्या के अलावा और कुछ नहीं करता। किसी भी इंसान से बहुत कम ही इसको प्रेम, भले ही मुंह पे प्रशंसा कर दे या उसकी अपनी बात मनवाने के लिए या जो भी, लेकिन ये ईर्ष्यालु ही होता है अंदर से। द्वेष भाव ही सबके प्रति इसके मन में रहता है। और महामूर्ख हो ऐसा व्यक्ति, महामूर्ख तो होगा ही ना, अरे भाई सब अपने हैं तो द्वेष किससे करना। अगर कोई भी इंसान किसी से द्वेष करता है और किसी एक दो की बात अलग हो तो चलो ठीक है, सबके साथ अगर द्वेष करने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाएगा। इसलिए ये महान मूर्ख होता है। और दुष्कृतिम लभते नरः, ऐसे व्यक्ति को केवल और केवल दुष्कर्म ही हाथ लगते हैं। सबको देखकर जलेगा तो दुष्कर्म ही करेगा। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कर्मे से द्युन राशिस्थे मंद भौम समन्विते द्युने से पाप संयुक्ते शिष्णोदर परायण। वेश्यावृत्ति से ऐसे व्यक्ति का काम चलता है, ऐसे जातक का। कैसे जातक का? कर्मे से द्युन राशिस्थे,
10th होम का मालिक अगर सप्तम भाव में बैठा हो और मंद भौम समन्विते, शनि और मंगल साथ में हो, तथा द्युने से पाप संयुक्ते, सप्तमेश अगर पाप ग्रहों से युक्त हो, अथवा हाँ सप्तमेश अगर पाप ग्रह से युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति का शिश्न उदर परायण, शिश्न अर्थात गुप्तांगों के द्वारा उदर पूर्ति होता है। वैश्यावृत्ति ही हुआ ना, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं तुंग राशिम समाश्रित्य कर्मे से गुरु समझुते, भाग्य से कर्म राशि स्थे मान ऐश्वर्य प्रतापवान। क्या बात है। तुंग राशिम समाश्रित्य कर्मे से गुरु समझुते, संजुते, अगर दशमेश जो है गुरु के साथ किसी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो और भाग्यस कर्म राशि में बैठा हो, यानी नवमेश 9th होम का मालिक 10th होम में बैठा हो, तो ऐसा जातक मान, ऐश्वर्य और प्रतापवान होता है, श्रीमान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, प्रतापवान होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। भाग्य से अगले श्लोक में देखते हैं, कहते हैं कि लाभे से कर्म राशिस्थे कर्मे से लग्न समझुते, ताउभौ केंद्र गौवापी सुख जीवन भाग भवेत, है ना। कहते हैं कि लाभेश अगर यानी 11th होम का मालिक अगर 10th होम में बैठा हो, ठीक है, 11th होम का मालिक अगर 10th होम में बैठा हो और 10th होम का मालिक लग्न समझुते, हाँ, 1st होम में हो, अथवा ताऊ भव, हाँ, केंद्र गौ वापी, ये दोनों अगर किसी केंद्र में हो, तो जातक अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। चलिए देखते हैं। कर्मे से बल संयुक्ते मीने गुरु समन्विते, वस्त्राभरण सौख्यादि लभते नात्र संशय। कहते हैं कर्मेश यानी 10th होम का मालिक अगर बलवान हो और मीन राशि पर गुरु बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक को वस्त्र, आभरण, सौख्य, सुख आदि और तरह तरह के आभूषण आदि प्राप्त होते हैं। राजयोग होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अपने अगले प्रकरण में शुभ कर्म योग के विषय में वर्णन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक श्लोक है इस कर्महीन योग में, तो इस कर्महीन योग को एक बार हम देख ही लेते हैं, क्योंकि इस एक श्लोक को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए इस श्लोक को भी देख लेते हैं, है ना। कहते हैं लाभस्थान गते सूर्ये राहु भौम समन्विते, रविपुत्रेण संयुक्ते कर्मच्छेताम भवेन्नरः। कहते हैं कि सूर्य अगर 11वें भाव में बैठा हो, 11th होम में हो, तथा राहु भौम समन्विते, ठीक है, राहु और मंगल भी साथ में हो, रवि पुत्रेण संयुक्ते, इतना ही नहीं, सूर्य का पुत्र शनि भी अगर साथ में हो, संयुक्त हो, तो कर्मच्छेताम भवेन्नरः, ऐसा व्यक्ति कर्महीन होता है। ये कुछ करना ही नहीं चाहता, भाग्य को, किस्मत को दोष देता रहता है, बैठ करके सबको कोसता रहता है, कर्महीन होता है। तो आप कर्महीन न बने, इसलिए भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी, आप सभी सुखी रहें। आप सबने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हम अगले प्रकरण में शुभ कर्म योग के विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें महर्षि पाराशर ने बहुत सारे श्लोकों को लिखा हुआ है। तो लगभग जो है 7 श्लोक का वर्णन वापस इस शुभ कर्म योग में महर्षि पाराशर के द्वारा किया गया है। उसके आगे अशुभ योग का वर्णन है 2 श्लोकों में। उसके बाद 11th होम में हम प्रवेश करेंगे, तो शुभ कर्म योग और अशुभ योग, इन दोनों का वर्णन हम अपने आने वाले वीडियो में बारी बारी से करेंगे।
तब तक के लिए आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें, facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल हैच एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट. विजिट माई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com एंड astroclasses.tk. ये मेरा ब्लॉग है, आप हमारे ब्लॉग पे जाएं, टिप्स एंड ट्रिक्स तरह तरह के आपको मिल जाएंगे. एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस फॉर दैट एस्ट्रो एंड वास्तु. ज्योतिष से के विषय में जानकारी, अपने जन्म कुंडली दिखा करके सलाह लेने अथवा कुंडली बनवाने अथवा वास्तु से संबंधित सलाह लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल करें. मेरा नंबर है 8690522211. एंड एस्ट्रो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और पता लिख कर हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको अपने एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर सकें. ठीक है. और अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हमारा पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया अमली, सिलवासा. ये सिलवासा यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है. और ये मुंबई और सूरत के जस्ट बीच में वापी स्टेशन है, वहाँ से काफ़ी करीब है. और यहाँ गायत्री माता का बहुत बड़ा मंदिर है. मंदिर के जस्ट बाजू में मेन रोड पे ही बहुत बड़ा बोर्ड आपको बालाजी ज्योतिष केंद्र का मिल जाएगा. तो आप आएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.